उनको तो आप आसानी से समझा सकते हैं कि उनको सिर्फ साल बाद आने वाली तरावी, वो भी जो रात में होती है, वो नजर आती है, और दिन में जो रफुल यदैन होती है और जो नमाजों में आमीन पूरा हरम मस्जिद नबी गूंज रही होती है, वो नजर नहीं आती। दूसरी बात ये कि हमने कब कहा है कि हमारा मजहब वो है जो सऊदीया में है? हमने तो कभी ये नहीं कहा। हमारा मजहब वो है जो अल्लाह के नबी ने कहा, या अल्लाह के नबी ने किया, या अल्लाह के कुरान ने कहा। सऊदीया में एक दौर था, तुर्कों की हुकूमत थी, तुर्की सारे मुशरिक अकीदे के हैं, सारे बरेलवी हैं। और अब ये जो रोज़ा अक़दस का जो पुराना नक्शा है, जो थोड़ा सा बाकी है, ये वही तुर्कों का है। वो जो अंदर झाल रहे मार रहे, अजीब किस्म के फानूस और रंग रोगन अजीब किस्म के, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप दाता दरबार में आए खड़े हैं। वो जो पुराना हिस्सा है वो अभी भी तकरीबन उसी तरह। अब खैर उनके साथ एक मुआहदा था कि तुर्कों के साथ कि 100 साल तक आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। वो मुआहदा गालिबन अब पूरा हो गया है। अब सऊदी गवर्नमेंट उसको, क्योंकि अब हरम में भी काफी तवसीह हुई है, तो मस्जिद नबी में भी इंशाअल्लाह अब वो जो उनकी पुरानी बाकियात है उसको इंशाअल्लाह वो हटाएंगे। तो अब एक दौर था, तुर्की की हुकूमत थी और वहाँ यानी इस तरह की चीजें होती थी। अब हम कहें कि देखो अब तो सऊदी अरब में तो गैरुल्लाह की परस्तश भी शुरू हो गई है, रोजे को सजदे भी शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल तुर्की दौर में ऐसा होता था। और अब भी जिसको मौका मिल जाए वो कोशिश करता है, यानी नमाज के लिए भी जहां रोजा रसूल की जगह है, क्योंकि अब तो मस्जिद की तौसीह है तो रोजा अंदर आ गया है, पहले एक साइड पर होता था, अब वो अंदर आ गया है। तो वो जो ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोग हैं, वो ग्रीन चैनल वाले, वो कोशिश करते हैं कि उनको नमाज में जगह वहां मिले कि सामने रोजा हो। ये उनकी कोशिश होती है कि नमाज में वहां जगह मिले कि सामने रोजा हो, ताकि जब वो सजदा करें तो बैतुल्लाह भी सामने हो, रोजा भी सामने। तो अब उनको क्या मिलेगा? जैसा इकबाल ने कहा ना कि कभी सर बसजदा हुआ जो मैं, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तो ये जो सोच कर बंदा आएगा कि रोजा भी सामने हो, मैं सजदे में गिरा रहूं और इस तसव्वुर में कि सामने मेरे रोजा है, अल्लाह के रसूल की जात है, तो ये जो तसव्वुर, ये अकीदा ही हमारा नहीं है, ये चीज गलत है। सऊदी अरब वाले अगर करते हैं तो अपनी बात के खुद जवाब दे हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो मेरे पास इसका जवाब है वो ये है कि शाह सऊद के जमाने में, या इससे भी अब्दुल अजीज के जमाने में, 4 मुसल्ले बैतुल्लाह के अंदर डाले गए थे। चारों कोनों पर ये हनफी मुसल्ला, शाफी मुसल्ला, हम्बली मुसल्ला, मालकी मुसल्ला, चारों मुसल्ले थे। और ये एक अजीब तमाशा था, चारों के इमाम अलग अलग थे, अलग अलग लोग नमाज पढ़ाते और लोग नमाज पढ़ते। अब वो एक अजीब, यानी अभी मुसलमानों का, यानी हनफियों का टाइम नहीं हुआ, अभी मालिकियों का टाइम है, थोड़ी देर बाद शाफियों का हो जाएगा, फिर हम्बलियों का हो जाएगा। वो नमाज पढ़ा के जा रहे हैं, दूसरे बैठे हुए हैं, फिर वो आके पढ़ा रहे हैं। यानी अजीब एक मुसलमानों का एक मजाक बन के रह गया था। तो उस अल्लाह के बंदे ने आकर चारों मुसल्ले हटवा दिए, एक मुसल्ला डाला और उन्होंने कहा कि जी हमारा सऊदी इमाम जो है वो नमाज पढ़ाएगा। अब वो चूंकि जब तब्दीली हुक्मरानों की तरफ से आया, और चूंकि वहां बादशाही निजाम था, ये हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं थी कि लोग कहें कि जी हमने तुझे वोट इसलिए नहीं दिया था। हमारे यहाँ तो वजीर आजम कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अवाम का भेजा हुआ होता है और उसने अवाम की पसंद नापसंद को देखना होता है। वो जो बादशाही निजाम होता है उसमें जो आदमी अगर करना चाहे तो उसके हाथ में डंडा होता है, डंडे जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कर जाता है। उसने चारों मुसल्ले हटवाए, एक सऊदी इमाम रखा, सऊदी इमाम रखा और पाबंदी लगा दी कि यही इमाम नमाज पढ़ाएगा। 11 महीने उसी के पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं। जब रमजान आया उसने 8 तरावियां और 3 वितर, या 10 तरावियां और 1 वितर पढ़ा के जब वो हटने लगा, तो जो अब तो सारे पढ़ रहे थे, जो अहनाफ थे उन्होंने शोर मचाया कि जी हमारे मसलक में तो 20 है, हम तो 20 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 10 तुम्हारे इमाम के पीछे पढ़ी है, हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन हमें 20 पूरी करने के लिए अब हमें अपना इमाम खड़ा करने दें। तो अब उन्होंने सोचा कि अब अगर इनको इमाम खड़ा करने की इजाजत देते हैं तो फिर जाहिर बात है दूसरे भी बोलेंगे। अब मालकिया के यहां 42 तरावियां हैं, अब वो भी बोलेंगे, फिर हमारी भी 20 अभी रहती हैं। तो इस तरह तो फिर वो जो मुसल्ले हटाए हैं वो फिर खड़े हो जाएंगे।
تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے 20 کا بندوبست کرتے ہیں لیکن امام ہمارا پڑھائے گا۔ انہوں نے 2 امام مقرر کر دیے، ایک 10 پڑھاتا ہے پھر دوسرا 10 پڑھاتا ہے۔ جس کو 10 پڑھنی ہے اور 11 پوری کرنی ہے وہ پہلے امام کے پیچھے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایک وتر پڑھ کے اپنا فارغ ہو جاتے ہیں، اور جس کو 20 پڑھنی ہے وہ دونوں اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی امام تبدیل ہوتا ہے رکعت کی کاؤنٹنگ پھر 1 سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی یہاں کوئی مسجد ہے، عشاء کی نماز کی 4 رکعت کے فرض ہو گئے، اس نے جماعت کرا دی امام صاحب، آپ اور 2-4 آپ کے ساتھ اور بھائی آئے، وہ تھوڑا کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، وہ بعد میں آئے، آپ نے دوبارہ وہاں نماز پڑھنا چاہیے اور آپ نے سوچا یار 2-4 ساتھی ہیں، ہم میں داڑھی والا بھی ہے، کوئی مولوی صاحب بھی ہے، چلو ہم بھی جماعت کرا لیتے، جماعت کا ثواب لیں گے۔ تو لوگ عموماً ہمارے ہاں تو خیر مساجد میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور 5-5 6-6 جماعتیں ہوتی رہتی ہیں اکثر اور کوئی نہیں روکتا۔ احناف کی ہاں تھوڑی سی یہ پابندی ہوتی ہے اور وہاں بھی 2 طریقے ہیں، بعض یہ پابندی لگاتے ہیں کہ جی اس مصلی پر دوبارہ نہیں، یعنی یہ جو مصلی ہے مرکزی امام کا، اس مصلی پر دوبارہ جماعت نہ کی جائے، ادھر ادھر ہٹ کے کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی مرکزی جماعت نہیں ہو رہی، بعد میں کوئی لوگ آئے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس مسجد میں ہی نہیں ہو سکتی جس مسجد میں ایک جماعت ہوئی ہے، حالانکہ موقف حدیث کے خلاف ہے، آپ وہاں 50 جماعتیں کر سکتے ہیں بشرطے کہ پہلی جماعت کی وقت کو ختم کرنا مقصود نہ ہو، اتفاق سے آپ لیٹ ہو گئے، آپ رہ گئے، آپ آ گئے اور 4-5 ساتھی ہیں، اب جو 4-5 ساتھی مل کر آئے انہوں نے دوسری جماعت کرائی، اب یہ کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 2 جماعتیں، ایک پہلے امام نے کرا دی 4 فرض پڑھا دی، اب دوسرے لوگ آئے انہوں نے بھی 4 فرض پڑھا دی، تھوڑی دیر بعد 15 منٹ بعد 5-4 آدمی اور آ گئے انہوں نے بھی 4 فرض پڑھا دی۔ اب آپ کیا کسی کو کہیں گے یار آج تو اس مسجد میں عشاء کی 12 رکعتیں ہوئی ہیں، آپ یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ رکعتیں تو 4 ہوئی ہیں جماعتیں 3 ہوئی، کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے جماعتیں 3 ہوئی ہیں رکعتیں 4 ہی ہوئی ہیں۔ جب بھی آپ امام بدلیں گے کاؤنٹنگ پھر آپ 1 سے شروع کریں گے، کاؤنٹنگ پھر 4 کے بعد 5-6 یوں نہیں جائیں گے۔ تو یہی طریقہ انہوں نے وہاں اختیار کیا، امام بدل دیا، ایک 10 والا پھر دوسرا 10 والا، اور اس طرح یہ بھی خوش ہیں کہ جو ہماری 20 ہو رہی ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ہم سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔